प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव, मैं अभी 2-3 दिन पहले ध्यान करने बैठा था और मुझे ऐसा लग रहा था चारों तरफ से मुझे भूत प्रेत ने पकड़ लिया और मैं बहुत डर गया। उस समय तुरंत मैंने आपका नाम लिया, लेकिन कुछ भी नहीं लग रहा था और मेरा डर बढ़ता जा रहा था। गुरुदेव, मैं तो आपके प्रति बहुत समर्पित हूँ, आपको बहुत प्रेम करता हूँ। क्या आप मुझे इतना प्रेम नहीं करते गुरुदेव? मुझे बताएँ। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। पहली बात तो गुरुदेव, क्या आप मुझे प्रेम नहीं करते? मैं तो आपको बहुत प्रेम करता हूं। तुम जो प्रेम करते हो वो तुम्हारी खोपड़ी से बाहर कहीं होता नहीं है। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी खोपड़ी में ही सीमित है। बिल्कुल वो तुम्हारी खोपड़ी से हृदय तक भी नहीं उतरता है। जिसे तुम प्रेम कहते हो वो खोपड़ी से हृदय तक नहीं उतरता तुम्हारे, और तुम एक ख्याल में प्रेम करते चले जाते हो। मेरे को 260 साल पहले के भी लोग मिले हैं जो मुझे बहुत प्रेम करते थे। आज भी हैं वो लोग जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, और बार बार उनका ये कहना कि सच्चा प्रेम करा है हमने, मगर परिवर्तन उनके जीवन में कहीं कुछ भी नहीं। परिवर्तन जैसा कुछ भी नहीं, अहंकार वहीं खड़ा हुआ है। आज भी इस पृथ्वी पर मेरे साथ जुड़े हुए ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि उन्होंने मेरे लिए जान दे दी अपनी, मगर अहंकार वहीं खड़ा हुआ। मैं तुमको प्रेम करता हूं या नहीं करता हूं, एक उदाहरण देके समझा रहा हूं। उस उदाहरण से समझने की कोशिश करना। बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा। और उस ठंड में तुम भी हो, और सूरज निकल चुका है। तुम घर में बैठे हो और सूरज की कल्पना कर रहे हो, फिर भी तुमको ठंड लगे जा रही है। और कल्पना ही करते जा रहे हो और फिर भी तुम्हें ठंड लग रही है। अब तुम सूरज से कहो कि मैं तो तेरे को याद कर रहा हूं, तू आ क्यों नहीं रहा? तुम्हारा प्रेम सूरज के प्रति कैसा होगा? तुम रुजाई बिस्तर छोड़ना नहीं चाहते, घर की चार दीवारी से निकलना नहीं चाहते, और फिर तुम सूरज को कह रहे हो कि सूरज, मैं तो तुझे याद कर करके मरा जा रहा हूं ठंड में, तू मुझे क्यों नहीं याद कर रहा? क्या तू मुझे प्रेम नहीं करता? क्या तू मुझे प्रेम नहीं करता? तुम्हारा प्रेम ना तो तुमसे कोई त्याग घटित हो रहा है, ना तुमसे कोई सुख सुविधा छोड़ी जा रही है। तुम जितना अपने बच्चों के बारे में सोचते हो, जितना अपने माता पिता के बारे में सोचते हो, जितना अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचते हो, क्या उतना ही सोचना और प्रेम करना गुरु के प्रति तुम्हारे अंदर है? कह सकते हो हाँ? जब तुम मुझसे ये पूछ सकते हो कि क्या आप मुझे प्रेम नहीं कर सकते, तो तुम ये भी कह सकते हो कि हाँ, हम तो उतना प्रेम करते हैं। मेरे साथ जो मेरे प्रेम में जुड़ा है वो समाधि को उपलब्ध होगा नहीं होगा, वो तो हो ही रहे, वो हो ही गए समाधि को उपलब्ध। वो तो समाधि को उपलब्ध हो ही गए। कितने लोग हैं यहां, गिनवा दूं मैं उनको। ऑस्ट्रेलिया में संगीता है, वो उसको उपलब्ध हो गया। यहां उसके फादर हैं, उनको उपलब्ध हो गया। कितने लोगों को गिनवा दूं। अमेरिका में लोग हैं, उनको हो रहा है। इंडिया के इतने सारे लोग हैं, नेपाल के लोग हैं, उनको घटित हो रहा है। सुदर्शन नेपाल से है, लक्ष्मी नेपाल से है,
आमीन शिव नेपाल से है। उनको इतने गहरे गहरे ध्यान में, समाधियों में वो लोग जा रहे हैं। फिर तुम्हारा प्रेम कहां पर है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। और तुमको भूत प्रेत ने पकड़ लिया है, या तुम्हारे को दुख आ रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा था कि तुम्हारे पास भूत प्रेत आएंगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं उस समय आ जाऊंगा। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। जो सही में मेरी भक्ति में और मेरे प्रेम में उतरे हैं, उनको तो ये कहने की भी जरूरत नहीं होती। तुम कहते हो तुम मेरे प्रति समर्पित हो। क्या हम प्रमाण दें कि मैं समर्पित हूं? जब मैं पूछता हूं कि तुम समर्पण घटित होगा, तब सब कुछ घटित होगा। तुम कहते हो मैं समर्पित हूं गुरुदेव, क्या प्रमाण दूं? ये गजब की बात है। तुम्हारा समर्पण तुम्हारी खोपड़ी में है बस, उसका लक्षण कहीं कुछ दिखता नहीं है। तुम सुख में मुझे कितना याद करते हो? सुख में कितना, अपने से पूछो, सुख में मुझे कितना याद करते हो? तुम एक कार खरीदने जा रहे हो, 90 लाख की एक कार खरीद रहे हो। तुमको ऐसा लगा कि 90 लाख की हम कार खरीद रहे हैं, अरे गुरुदेव के लिए भी कुछ खरीद ले? बिल्कुल नहीं। कार का एक्सीडेंट हो गया, मौत के मुंह में खड़े हो, गुरुदेव को याद करो ताकि हम बचे। गुरुदेव ना हुआ, तुम्हारे घर का वो चौकीदार हो गया। गुरुदेव ना हुआ, लाइफ इंश्योरेंस वाला एजेंट हो गया कि तुम मरोगे तो वो आ जाएगा फटाफट, ये लो अमाउंट। गुरु को तुम बुद्धू समझ रहे हो क्या? अपने को धोखा दे रहे हो। गुरु के प्रति प्रेम में होगे तो तुम्हारी आध्यात्मिक गति होगी। तुम अपने को धोखा दे रहे हो। गुरु बीमार पड़ गया, गुरु मर रहा है, गुरु जूझ रहा है मौत से। तुम्हें आभास हुआ इस बात का? तुम्हें पता लगा इस बात का? बिल्कुल नहीं पता लगा, बिल्कुल भी नहीं पता लगा। ये कैसा प्रेम कि तुम्हें पता नहीं लगा? लखनऊ में सृष्टि है, आमीन सृष्टि, आमीन प्रेम ओजस। उनको जरा सा भी नहीं पता लगा, मगर उनकी सारी ऊर्जा मेरी तरफ घूम गई और तुरंत वो अलर्ट हो गए। तुरंत उन्होंने आपस में बात करी कि गुरुदेव को कुछ हो रहा है, उनको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, वो कष्ट में है। ये आमीन सृष्टि, ये आमीन प्रेम ओजस, ये कौन सा प्रेम कर रहे हैं जो उनको पता लग गया और तुम्हें नहीं पता लगा? ये कौन सा प्रेम है? कैसे प्रेम की तुम बात कर रहे हो? मेरे प्रति जो प्रेम में समर्पित हुआ वो तर गया, वो पार हुआ। मेरे प्रति जो प्रेम में समर्पित हुआ, जो ग्रंथों में लिखा उसको घट रहा है। भोला सिंह को पता लग जाता है, बहुत सारे साधक हैं उन्हें पता लग जाता है, उनका फटाफट मैसेज आ जाता है, गुरुदेव कुछ हुआ ऐसा, हमें ऐसा लग रहा है। मैं ना भी कहूं कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, नहीं गुरुदेव कुछ ऐसा हो, मां से पता कर लेंगे। और तुम कह रहे हो कि तुम्हें भूत प्रेत पकड़ रहे हैं। मैंने तो भेजे नहीं भूत प्रेत। भूत प्रेत पकड़ रहे हैं तो तुम भागो, अपनी जान बचाओ, मैं यही कह सकता हूं। जो 90 लाख की कार खरीदी उसमें भाग जाओ, जितनी दूर भाग सको। तुम जितना अपने परिवार के प्रति समर्पित हो,
उससे ज्यादा लोग मेरे प्रति समर्पित हैं, उनको मिल रहा है सब कुछ, उनको सब कुछ मिल रहा है। प्रेम शून्य को देखो तुम, सरिता गंजू चंडीगढ़ में, वो बैठी समाधि में, वो मेरे को बहुत प्रेम करती है, वो समाधि में बैठी, वो 2 दिन तक बैठी ही रहेगी, उठ ही नहीं पाएगी वो वहां से। उसकी बिटिया ने मेरे को फोन करा, मैंने कहा कि कुछ नहीं, छोड़ दो तुम, बच्चे घबरा गए, मगर वो नहीं घबराई, उसके अंदर घबराहट हुई ही नहीं, उसको पता है कि मैं किसके हाथों में हूं, उसको पता है कि प्राण भी निकल गए तो मैं किसके हाथों में प्राणों को निकाल रही हूं, मेरा सर किसकी गोदी में रखा हुआ है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्रेम यहां से यहां तक नहीं उतर पा रहा, मुझ तक कहां पहुंचेगा। तुम्हारा प्रेम अभी भारी वस्तुओं में है, तुम्हारा प्रेम अभी वासनाओं में है, और तुमने गुरु को जो है गार्ड समझ लिया है, तुमने गुरु को चौकीदार समझ लिया है, और तुम ये सोचो कि छोटी छोटी इमोशनल बातें करके तुम गुरु को धोखा दे दोगे। मेरे को धोखा देने का कोई उपाय नहीं है। जो एक निगाह भर के तुमको देख भी ले तो तुम्हारे कितने जन्मों का वो जान जाता है, तुम उसे कहां से धोखा दे दो, तुम स्वयं धोखे में चले जाते हो। जब तुम मुझसे पहली बार मिलते हो तो सबसे पहले मेरी आंख यही देखती है कि तुम किस जन्म में मुझसे जुड़े थे, और जैसी मुझे पता लगता है कि ये साधक उस जन्म में मेरे से जुड़ा था, वैसी मैं उसे कहता हूं कि तू ये साधना छोड़ दे, ये साधना कर। जो जन्मों को देख सकता है, तुम्हारे हृदय में प्रेम उठे और वो महसूस न कर पाए, ये कैसे हो सकता है। तुमने समर्पित कर दिया गुरुदेव को सब कुछ, और गुरुदेव को पता ही ना लगा, ये कैसे समर्पण हुआ, इसे कैसा समर्पण कहेंगे। बेटा गुम हो जाए, बेटा 1 हफ्ते तक तुम्हें पता ही ना लगे, रात दिन तुम पागल हो जाओगे। समर्पण क्या होता है, प्रेम क्या होता है। अभी तुम अपनी सुख सुविधाओं और अपनी वासनाओं में उलझे हुए हो। जिस दिन तुम इससे आगे बढ़ोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि प्रेम क्या होता है। अभी तुम प्रेम नहीं कर सकते, अभी तुम समर्पित नहीं हो सकते, अभी तो तुम सिर्फ सुरक्षा ढूंढ रहे हो। भूत प्रेत आ गए तो सुरक्षा ढूंढ रहे हो, कौन जान बचाए। मैं इंडिया में कहीं शिविर ले रहा हूं, दिल्ली में कहीं शिविर ले रहा हूं, तुम इतना नहीं कर सकते कि मैं दिल्ली में आ जाऊं और गुरुदेव से मिल लूं एक बार, इतना नहीं कर सकते। मैं छत्तीसगढ़ में शिविर ले रहा हूं, रायपुर में, तुम रायपुर के आसपास हो, इतना नहीं कर सकते कि मैं आ जाऊं मिलने, और तुम मेरे प्रति समर्पित हो, और तुम मुझसे प्रेम करते हो, और तुम मुझे पुकार भी रहे हो। नहीं, जो झूठ मूठ के गुरु बने हैं, जो झूठी तसल्ली देते हैं, जो झूठी बातें करते हैं, अभी तुम उस योग्य हो, मेरे योग्य अभी तुम हुए ही नहीं। अभी तुम उनके चरण पकड़ो, जो तुम्हें कह सकते हैं कि हम आएंगे, हम ठीक करेंगे। अभी तुम उस योग्य हो, मेरे योग्य नहीं। मेरे योग्य जो है वो तो तर गया पूरी तरह से,
मेरे योग्य जो है, जो मुझे स्वीकार कर रहा है, जो मुझे हृदय में बिठा रहा है, वो तो तर गया पूरी तरह से, तो पार लगा। जो मुझे प्रेम कर रहा है, जो मेरे बारे में विचार कर रहा है, जो मुझे सिमरण कर रहा है, इस बात का मैं दावा करता हूं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि उसका अब कोई जन्म नहीं होने वाला। ये उसका अंतिम जन्म है। अब वो दोबारा पृथ्वी पर पैदा नहीं हो सकता। आग में खड़ा हुआ आदमी अब बच नहीं सकता। और जो मेरे प्रति समर्पित है, वो सभी सीमाएं तोड़ देगा पूरी तरह से, जाति, धर्म, सब कुछ। और जो अपने घर परिवार के अंदर ही दबा हुआ है, उसका प्रेम अभी काल्पनिक है। काल्पनिक प्रेम में और रियल प्रेम में बहुत बड़ा फर्क होता है। अभी कल्पनाएं हैं, अभी तुम किसी और गुरु के योग्य हो, मेरे योग्य नहीं हो। कबीर को याद रखना, कबीर ने कहा था, जो अपना घर फूंक सकता है, जो अपने घर को आग लगा सकता है, मैं चौराहे पे खड़ा हूं आ जाए। अभी नहीं, अभी तुम कबीर के योग्य नहीं हो। अभी तुम बस खाली पीली ऐसे ही लोगों के योग्य हो जो कहें कि हाँ, आशीर्वाद दे रहे हैं, 2 गाड़ी और खरीद लेना, आशीर्वाद दे रहे हैं, मौत के बाद हम जरूर मिलेंगे, आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे मंत्र पढ़ो, अमीर बन जाओगे, आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा करो, ये हो जाएगा। अभी तुम उस योग्य हो, मेरे योग्य नहीं। कबीर के, बुद्ध के, महावीर के, कृष्ण के योग्य अभी तुम नहीं हुए। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हुए, तो तुम अपने आप को मूर्ख बना रहे। इसे समझ लो। इस वीडियो को जिनको भी लगता है कि मैं गुरु के प्रति समर्पित हूं, जिनको भी लगता है मैं आचार्य ध्यान आमीन के प्रति समर्पित हूं, वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।